वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें क्या होगा ना कि आपको हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो ड्रॉ करना अच्छे से आ जाएगा। तो इस चैप्टर को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है और अच्छे से ध्यान से इसको हर एक जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको ग्रैस्प करते चलना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो जैसे कि कुछ ही चीज़ें हमें ध्यान रखना है, याद करना है। जैसे ऑक्सीजन जो है ना यहाँ पे 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड बनाता है। फास्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है वो सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड दोनों बना सकते हैं। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड दोनों बनाता है, ठीक है? और यहाँ पे जो ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है? सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन जो है वो 1 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें ध्यान रखना है, जैसे कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फास्फोरस का 5, ऐसे याद रखना है, ठीक है? ये भी ज़रूरी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सबको याद कर लेना आप, ठीक है? अब देखो जब ऑक्सीजन जो है ना वो सिंगल बॉन्ड रहेगा ना तो उसपे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। वो कैसे आता है तो देखो, जैसे कि ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है? तो ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखो 2 2 2 2, ठीक है? 6 इलेक्ट्रॉन है। पर यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे सिंगल बॉन्ड जब होता है ना तो कोई जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसको क्या होता है, डोनेट किया होता है। तो इसके पास ओवरऑल यहाँ पे एक बॉन्ड मान लो ये है ना, तो इसके पास ओवरऑल देखोगे इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में कितना आएंगे, 2 2 4 2 6 और एक यहाँ पे होता है, तो 7 जो होते हैं, ठीक है? यानी 6 से बढ़ के 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा की वजह से एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है? और वही अगर डबल बॉन्डेड रहेगा तो क्या होगा, कोई भी चार्ज इस पे नहीं आता है। वैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर के 4 बॉन्ड बनाएगा तो +1 आएगा। कैसे? नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वहाँ पे होता है 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड बनाया है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे। तो यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन होना कितना चाहिए, 5। तो इसलिए यहाँ पे +1 आया है, ठीक है? यहाँ पे कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन आया कितना, 4 यहाँ पे है, तो इसलिए +1 आया, ठीक है? तो ऐसे हमें क्या होगा, ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बनाया है, ठीक है? और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो, 3 और 2 5, यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए -1 चार्ज आया है, ठीक है? यानी सिंगल जो बॉन्ड होता है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डबल बॉन्ड जो होता है वो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ मैंने किया हुआ है और आपको क्या करना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे क्या होना है, चार्ज बताना है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन जो है, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है ना? तो यहाँ पे देखो ओवरऑल नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे देखो तो 2 2 4 यानी 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या 5 होना चाहिए, तो 1 चला गया है, यानी +1 चार्ज इस पे आया है, ठीक है? ऑक्सीजन जब भी सिंगल बॉन्डेड रहेगा तो क्या होता है, -1 चार्ज आता ही है, आपको पता ही है, ठीक है? और डबल बॉन्डेड रहेगा तो क्या होगा, कोई भी चार्ज इस पे नहीं आएगा, ठीक है? और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर धीरे-धीरे हम सीख लेंगे, ठीक है? कार्बन यहाँ पे देखो, कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे, यानी 1 क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए -1 आया है, ठीक है? अब देखो कार्बोनेट का जो है ये CO3 2 है, यहाँ पे सी जो है इस पे ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड हो, तो ये सिंगल बॉन्डेड है तो ये -1 और डबल बॉन्डेड है तो कोई भी चार्ज नहीं आएगा इस पे। सल्फेट पे वैसे ही, ठीक है? सल्फेट का स्ट्रक्चर ये होता है, इस पे अगर सिंगल बॉन्डेड है ऑक्सीजन तो -1 और डबल बॉन्डेड पे कोई भी चार्ज नहीं आता है। तो ऐसे हम क्या है, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। बाकी